और आजकल ये रामायण पढ़ रही है तो मेरे को एक स्टोरी सुना रही थी कलयुग की। मतलब ऐसे बात चल पड़ी थी तो ये बोली कलयुग आ रहा है कलयुग। मैं कहा अच्छा, तेरे को कैसे पता? फिर बोली स्टोरी सुनाऊँ कलयुग की। मैं कहा सुना। तो अब ये स्टोरी सुनाएगी कलयुग की। आप पहले कोई बात तो छोड़ो। इसमें क्या होता है कि पांचों पांडव जो है ना, मतलब ऐसे ही वन में जैसे चले गए थे जब उनको वनवास हुआ था। तो वो सैर कर रहे थे। पांडवों को वनवास कहाँ हुआ था? वनवास तो राम को हुआ था। पांडवों को भी हुआ था। पांडवों को कौन सा वनवास हो गया? ओहो, आपको इतना भी नहीं पता है? कब हुआ था वनवास? जब वो खेल रहे थे, अच्छा वो उसमें हार गए थे। अच्छा 1 वर्ष का अज्ञात और अच्छा अच्छा 13 वर्ष का वनवास हुआ था। वनवास। राम को 14 वर्ष का वनवास हुआ था। अरे मैं भूल गया था। कर लिया करो, कुछ पढ़ लिया करो। कितनी जब अंग्रेजी पढ़ोगे क्या? अरे मेरे को लगा कि वो राम जी गणे गए थे ना वनवास में। तो बस राम ही वनवास काटे और कोई वनवास ही ना काटे। हाँ चल तू स्टोरी सुना। पहले वन में ही भेजते थे, जो सजा देनी होती थी। जेल थोड़ी होती थी, हाँ है ना? ये बात तो है, दिमाग है तेरे में यार। कि ना पांचों पांडव ना ऐसे वन में जा रहे होते हैं। तो ना मतलब उनको युधिष्ठिर को ना प्यास लग जाती है। तो वो उनको क्या देता है भाई, पहले भीम को क्या देता है, पानी ले आ। तो वो जाता है वो नदी के पास। वहां पे कोई मतलब ऐसे ना, मतलब शनिदेव बताते हैं भाई, उसने ना अपना रूप धारण कर रखा था। और ना वो शनिदेव ने अपना रूप ना धारण कर मतलब रखा कुछ था। इंसान का रूप धारण करके द्वारपाल बन गया था, एक सुंदर सा महल बना के। अच्छा और ना मतलब ये परीक्षा ले रहा था वो उनकी। तो उसमें पता है क्या हुआ फिर ना, वो आया वो भीम, और उसको लगा कि भाई ये तो बहुत सुंदर महल है, तो मैं देखता हूँ जाके अंदर। फिर वो द्वारपाल बना हुआ था, वो आ गया। वो कहता है कि भाई इसके अंदर जाना है तो मेरी शर्तें मंजूर करनी पड़ेगी। फिर वो कहता है हाँ बताओ क्या शर्त? वो क्या करने गया था मेरे में? पानी लेने? नहीं, छोड़ के वो उधर चला गया कि भाई मैं देख के तो हम महल भाई इतना सुंदर है, कैसा है, क्या है इसके अंदर, एक बार अच्छा। देखना तो चाहिए। अब अच्छा, कोई भी अच्छा। अच्छी सी चीज दिखे तो हम भी सोचते हैं देख कितनी अच्छी है, नहीं मैं देखना सोचा है। था महल में पानी लेने चला गया वो। नहीं, तो फिर ना अब वो ना मतलब क्या कहते हैं, शनिदेव उसको बताता है 2 शर्तें। एक शर्त होती है कि अगर जो इसके अंदर दिखेगा ना तुम्हें महल के अंदर, वो तुम्हें बाहर आके एक्सप्लेन करना पड़ेगा भाई वो उसका मतलब क्या है। और अच्छा। अगर तुम एक्सप्लेन नहीं कर पाए ना तो तुम्हें बंदी बना के यहीं रखा जाएगा। उसका मतलब क्या है ये एक्सप्लेन करना है। हाँ, जो भी तुम अंदर देखोगे वो एक्सप्लेन करना है। तो उसके बाद ना फिर वो कहता है ठीक है, ये क्या बड़ी बात है। वो चला जाता है अंदर। फिर वो अंदर जाके एक कोने में जाता है, पूरब की तरफ जाता है। तो वो देखता है कि वहां पे ना एक कुआं है बड़ा सा, उसके साइड में 2 छोटे छोटे कुएं हैं। सुन लो ना ढंग से, ध्यान हाँ से। सुन रहा हूँ। तो 2 छोटे छोटे कुएं होते तुझे हैं। मेरे से कहानी सुन ली है दोबारा? नहीं, फिर हाँ। उसके बाद ना वो देखता है कि बड़े कुएं में से तो दोनों छोटे कुएं में पानी जाता है और दोनों छोटे कुएं फुल भर जाते हैं। लेकिन कुछ देर के बाद क्या होता है कि छोटे कुएं का पानी, दोनों छोटे कुएं बड़े कुएं में पानी आ रहा होता है उनमें से। तो वो बड़ा कुआं नहीं भरता। और भरेगा कैसे, वो बड़ा है। तो दोनों डाल रहे होते हैं ना वही। अब उसी पानी से वो दोनों भर गए तो वो पानी वापस उसमें आएगा। तो वो जरूरी थोड़ी ना है पहले बड़े वाला कुआं भरा हो। मान ले बड़े वाला कुआं आधा हो। भरा था उसने। अच्छा। उसमें से डाल के उनको भर दिया। अच्छा, तू भी देख के आई थी क्या? ऐसा था यार। अच्छा। तो उसके बाद ना वो बाहर आता है। फिर उसके बाद ठीक है, और वो फिर वो कहता है शनिदेव आपको क्या दिखा? बोला ऐसे से दिखा मेरे को तो, पर मेरे को नहीं समझ आया। वो कहता है एक्सप्लेन करो। बोला मेरे तो ना समझ आया, ये नो कुकर है। अब बड़ा कुआं तो छोटा ने भर दिया, छोटे कुएं तो उसने भर ही नहीं पाए, कितनी देर थी चल गया पानी। फिर वो कहता है कि ठीक है, फिर वो उसको बंदी बना लेता है, वो बन अच्छा। जाता है। ऐसे ही फिर अर्जुन आता है, उसको भी ऐसे महल दिखता है। अर्जुन फिर अपने आप ही आया है या भीम को ढूंढने आया? युधिष्ठिर कहता है भाई वो इतनी देर होगी कहाँ रह गया। हाँ तो मतलब वो भीम को ढूंढने आया है ना फिर। हाँ, इसका तो मतलब ऐसे ही आया। फिर उसके बाद ना वो देखता है महल, उसको भी सुंदर दिखता है। फिर वही द्वारपाल का सवाल होता है भाई जब आप अंदर जाओगे तो मुझे जो चीज दिखेगी वो एक्सप्लेन करनी है, नहीं कर पाए तो फिर तुम बंदी बन जाओगे। वो मान जाता है। फिर वो जाता है पूर्व से पश्चिम की ओर जाता है। वो फिर पश्चिम के कोने में जाता है तो वहां देखता है कि जो गवार की जो फसल होती है ना उस पे तो बाजरा लगा हुआ है और बाजरे की फसल पे गवार लगी हुई है। तो उसको तो समझ ही नहीं आती भाई ऐसे कैसे हो रहा है ये।
तो फिर वो बाहर आता है, फिर शनिदेव पूछते हैं ऐसे क्या हुआ, तूने क्या देखा। तो फिर वो बोलता है भाई मेरे तो समझ नहीं आई। फिर वो उसको भी उसमें डाल देता है, जेल में बंदी बना देता है। वैसे कैसे बता देता भाई कि ये गवार पे देखा, बाजरा लगा हुआ है, बाजरे पे गवार लगा इसका हुआ है। मतलब क्या है कि ऐसा तो होता नहीं, इसका मतलब normally। चमत्कार हो रहा है। ऐसे थोड़ी होता है। फिर उसके बाद ना ऐसे ही फिर सहदेव आता है, फिर नकुल आता है, ऐसे चारों आते हैं। तो वो भी एक साइड जाते हैं, जैसे उत्तर में चला जाता है तो उधर वो देखता है कि एक गाय जो है वो अपनी बच्चिया का दूध पी रही होती है, अच्छा, है ना। हाँ, तो फिर वो उसके बाद वो नकुल आता है, वो भी देखता है कि एक छोटे से सिक्के पे इतनी बड़ी पत्थर की शिला डोल रही है, इधर उधर इधर उधर ऐसे। वो सिक्के को गिराने की कोशिश कर रही है, अच्छा, सिक्का खड़ा है। सिक्का खड़ा है, हाँ। अच्छा, सिक्का फिर भी खड़ा है और इतनी बड़ी उस पे शिला होती है पत्थर की, लेकिन सिक्का नहीं गिर रहा। तो वो पूछते हैं, वो किसी को नहीं पता होता, सारे जेल में बंद हो जाते हैं। फिर ना युधिष्ठिर और द्रौपदी वो आते हैं वहाँ पे, उनको चिंता हो जाती है सारे कहाँ गायब हो गए। तो फिर वो आके फिर वो शनिदेव उनसे भी वही प्रश्न करते हैं। तो युधिष्ठिर कहता है ठीक है मैं बता दूंगा और आप मेरे भाइयों को छोड़ देना। तो वो कहता है ठीक है। फिर वो जाते हैं अंदर, तो फिर वो देखते हैं कि भाई ये है। फिर वो सारों को मतलब बताता है। सबसे पहले वो कहता है कि कलयुग में ना ऐसे होने वाला है कि अच्छा। जो बड़ा कुआं है ना वो तो एक पिता है, जो दोनों छोटे अपने जो कुएं हैं वो दोनों अपने बेटे हैं उसके पिता के। तो वो तो उनका पेट भर देता है, लेकिन दोनों बेटे मिलके एक बाप का पेट नहीं भर पाएंगे, अच्छा, ठीक है। और जो दूसरा होता है ना गवार के बाजरा और बाजरे के गवार, तो वो कहता है कि उसका मतलब है कि शूद्र के घर पंडित की लड़की और पंडित के घर शूद्र की लड़की, ऐसे होएगा कलयुग में, अच्छा, ठीक है। और तीसरा जो होता है वो है कि भाई गाय बच्चिया का दूध पी रही है। हाँ, तो वही जो आजकल हो रहा है कि सबको बस अपनी माँ और पेरेंट्स, अपने पेरेंट्स तो हर बहू को अच्छे लगते हैं, लेकिन सास ससुर किसी को नहीं अच्छे लगते। उसका मतलब ये कैसे हुआ? इसका मतलब ये है कि भाई जो माँ है ना, माँ उसकी कदर अब बेटी के घर में होएगी, बहू के पास नहीं, बेटी के घर में उसकी कदर होएगी। अच्छा, वो बेटी के घर, पहले तो वैसे बेटी खाते भी नहीं थे, पानी भी नहीं पीते थे, लेकिन अब जो है ना कि ऐसे होएगा कि बेटी के घर खाना रह के आके रहना पड़ेगा और वहीं खाना पड़ेगा। और चौथी चीज क्या बताई थी? सिक्के वाली। सिक्के वाली। कलयुग में जो सच्चाई और उस पे धर्म पे टिका होगा ना आदमी, उसको सब वो कर दबाने की कोशिश करेंगे, लेकिन वो उस सिक्के के पहलू की तरह से खड़ा रहेगा कि भाई वो फिर भी कायम रहेगा धर्म के रूप में, और झूठ कहीं सिला ना की तरह कहीं। इधर उधर डोलता रहेगा। हाँ, उसको झूठ जो है कितनी कोशिश करे दबाने की, लेकिन जो धर्म पे है वो इंसान खड़ा रहेगा अपने धर्म पे और वो बचेगा चाहे कुछ हो जाए। तो ये थी भाई कलयुग की स्टोरी। स्टार्टिंग में तो बोरिंग सी लग रही थी, हाँ देखा, लेकिन लास्ट में फिर जब मतलब रियल फैक्ट बताए तो जैसे कोरिलेट हुआ तो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग सा लगा। आपको कैसी लगी ये ज़रूर बताना कमेंट करके।